मेरा नाम नेपोलियन हिल है और मैंने अपनी जिंदगी के 45 साल, हाँ, पूरे 45 साल दुनिया के सबसे कामयाब लोगों के बीच गुजारे हैं। एंड्रू कार्नेगी, हेनरी फोर्ड, थॉमस एडिसन, 500 से भी ज्यादा करोड़पति। मैंने बस एक सवाल का जवाब ढूंढा और आज मैं वो राज आपके सामने रखने वाला हूं। ये सवाल हम सबको परेशान करता है ना? कि कुछ लोग कामयाबी की सीढ़ियां चढ़ते ही चले जाते हैं और कुछ लोग बस जिंदगी भर संघर्ष करते रह जाते हैं। सपने तो बहुत बड़े हैं, लेकिन रास्ता कहीं खोया हुआ लगता है। अंदर काबिलियत भी है, पर वो बाहर नहीं आ पाती। लेकिन क्या हो अगर मैं कहूं कि ये सब कुछ बदल सकता है? तो देखिए, जो सबसे पहली और सबसे जरूरी बात मैंने सीखी वो ये है कि कामयाबी कोई किस्मत का खेल नहीं है। ये कोई लॉटरी नहीं है, ये एक साइंस एक फॉर्मूला। जरा सोचिए, पानी हमेशा 100 डिग्री पर ही उबलता है ना? ठीक वैसे ही कामयाबी के भी कुछ पक्के नियम हैं। अगर उन नियमों पर चला जाए तो कामयाबी मिलना तय है। और ये मैं सिर्फ कह नहीं रहा, ये मेरी सालों की रिसर्च का निचोड़ है। तो चलिए शुरू करते हैं। उन नियमों को एक एक करके समझते हैं। और पहला और सबसे सबसे बुनियादी नियम वो कहीं बाहर नहीं है, वो हमारे अंदर ही है, हमारे दिमाग में। इस बात को बहुत ध्यान से समझिए। हमारा दिमाग वो एक चुंबक जैसा है, एक पावरफुल मैग्नेट। जो भी हम सोचते हैं, जिस चीज पर भी अपना ध्यान लगाते हैं, वो चीज असलियत में हमारी तरफ खींची चली आती है। जो दुनिया हमारे दिमाग के अंदर है, वही धीरे धीरे बाहर की दुनिया बन जाती है। ये कोई जादू टोना नहीं है, ये कुदरत का एक पक्का नियम है। मुझे आज भी याद है जब मैंने थॉमस एडिसन से पूछा कि 10,000 बार, सोचिए 10,000 बार फेल होने के बाद भी हिम्मत कैसे नहीं हारी, तो वो मुस्कुराए और बोले, नेपोलियन, मेरे दिमाग में तो बस वो बल्ब जलता हुआ दिखता था, हर रात हर सुबह बिल्कुल साफ। तो उसका हकीकत बनना तो तय ही था। लेकिन हाँ, सिर्फ सोचने भर से काम नहीं चलेगा। एक होती है इच्छा और एक होता है फैसला। दोनों में जमीन आसमान का फर्क है। जैसा हेनरी फोर्ड कहते थे, दुनिया में दो ही तरह के लोग हैं। एक वो जो कहते हैं काश मैं ये कर पाता, और दूसरे वो जो कहते हैं मैं ये करूंगा और कोई मुझे रोक नहीं सकता। फैसला लेना ही पड़ता है। यही चीज हेनरी फोर्ड के साथ हुई। जब उनके सारे इंजीनियरों ने हाथ खड़े कर दिए, कहा कि V8 इंजन बनाना नामुमकिन है, तो फोर्ड ने उनकी बात क्यों नहीं मानी? क्योंकि फोर्ड ने कहा था, मैंने उसे अपने दिमाग में इतनी साफ साफ देखा है कि मुझे लगता है वो तो पहले ही बन चुका है। इसे ही कहते हैं अप्लाइड फेथ, व्यवहारिक विश्वास। ये अंधविश्वास नहीं है, ये वो विश्वास है जो आपको एक्शन लेने पर मजबूर कर दे। तो विचार तो हो गई नींव, फाउंडेशन। लेकिन सिर्फ नींव से तो घर नहीं बनता है बा? इमारत खड़ी करने के लिए एक्शन लेना पड़ता है। तो अब बात करते हैं दूसरे कदम की, यानी सही एक्शन कैसे लिया जाए। अक्सर एक बात कही जाती है कि नॉलेज इज पावर, ज्ञान ही शक्ति है। ये बात अधूरी है। सिर्फ ज्ञान शक्ति नहीं है, संगठित, ऑर्गेनाइज्ड और अप्लाई किया गया ज्ञान ही असली शक्ति है। एंड्रू कार्नेगी खुद बहुत ज्यादा पढ़े लिखे नहीं थे, लेकिन उन्होंने अपने आसपास एक्सपर्ट्स की टीम बनाई। तो करना क्या है? किसी एक फील्ड में मास्टर बनिए। किताबों से, वीडियो से, एक्सपर्ट से सीखिए और जो भी सीखें उसे तुरंत अपनी जिंदगी में लागू कीजिए। लेकिन एक्शन के रास्ते में एक बहुत बड़ा इम्तिहान आता है, सबसे बड़ा। और दुख की बात यह है कि 99% लोग इसी इम्तिहान में फेल हो जाते हैं, वो भी तब जब मंजिल बस कुछ ही कदम दूर होती है। एक सच्ची कहानी सुनिए। एक आदमी था, सोने की खदान खोद रहा था। सालों सालों तक मेहनत की, पर उसे कुछ नहीं मिला। थक हार कर उसने वो खदान बेच दी। जिस नए आदमी ने खदान खरीदी, उसने क्या किया? उसने बस 3 फीट और खोदा और उसे अरबों का सोना मिल गया। सोचिए, पहला आदमी अपनी कामयाबी से सिर्फ 3 फीट दूर था। या फिर कर्नल सैंडर्स को देखिए, 65 साल की उम्र, घर तक नहीं था, अपनी चिकन रेसिपी लेके घूमते रहे। 109 लोगों ने उन्हें ना बोला, 109 बार। लेकिन 110वीं बार में एक हाँ मिली और KFC दुनिया के सामने आ गया। तो जब भी मन में छोड़ने का ख्याल आए, तो बस ये याद रखना कि क्या पता अगला कदम ही मंजिल हो। हाँ, लेकिन लगे रहने का मतलब आंख बंद करके मेहनत करना नहीं है। स्मार्ट वर्क करना जरूरी है। इसे 80-20 का नियम कहते हैं। अपने उन 20% कामों को पहचानिए जो आपको 80% रिजल्ट देते हैं। हर कामयाब इंसान यही करता है। वो अपना सारा ध्यान उन्हीं जरूरी कामों पर लगाता है और बाकी सब छोड़ देता है। चलिए अब बात करते हैं उस नियम की जो शायद इन सब में सबसे ज्यादा पावरफुल है।
एक सच जो मैंने सीखा वो ये है कि बड़ी कामयाबी कभी भी अकेले हासिल नहीं की जा सकती। इसे कहते हैं द मास्टरमाइंड प्रिंसिपल, मास्टरमाइंड का सिद्धांत। ये दुनिया के हर कामयाब इंसान की स्ट्रैटेजी का दिल है। सीधा सा मतलब है 2 या 2 से ज्यादा लोग जो एक कॉमन गोल के लिए एक सुर में काम करते हैं। जब 2 दिमाग एक साथ मिलते हैं ना, तो उनकी ताकत दुगनी नहीं होती, वो 10 गुना हो जाती है। ऐसा लगता है जैसे एक तीसरी अदृश्य शक्ति पैदा हो गई हो जो चमत्कार कर सकती है। एंड्रू कार्नेगी का मास्टरमाइंड ग्रुप पता है कितना बड़ा था? 50 लोगों का। तो अब सवाल यह है कि करना क्या है। देखिए, आज ही ऐसे 5 लोग ढूंढिए जो आपसे ज्यादा कामयाब हों, ज्यादा पॉजिटिव हों, ज्यादा डिसिप्लिन्ड हों, और उनके साथ वक्त गुजारना शुरू कीजिए। ये एक कहावत नहीं, एक नियम है कि हम उन 5 लोगों का एवरेज बन जाते हैं जिनके साथ हम सबसे ज्यादा वक्त बिताते हैं। 6 महीने में आप खुद को पहचान नहीं पाएंगे। तो हमने नियमों को समझ लिया, लेकिन जैसा मैंने कहा, ज्ञान बिना एक्शन के बस समय की बर्बादी है। तो अब वक्त है इन सारे नियमों को अपनी जिंदगी में उतारने का। ये सिर्फ सुनने सुनाने की बातें नहीं हैं, ये एक चैलेंज है। अब एक्शन लेने की बारी है। तो एक काम कीजिए, एक कागज और कलम लीजिए और उस पर अपना एक बड़ा डेफिनेट गोल लिखिए। ऐसा नहीं कि मुझे अमीर बनना है, नहीं, लिखिए मैं अगले 5 साल में इतनी तारीख तक इतने पैसे कमाऊंगा, बिल्कुल साफ साफ। और फिर उसके नीचे अपने साइन कीजिए और आज की तारीख डालिए। ये आपका खुद के साथ एक कॉन्ट्रैक्ट। और इस कॉन्ट्रैक्ट को रोज सुबह उठते ही और रात को सोने से पहले जोर से पढ़िए। तब तक पढ़िए जब तक ये शब्द आपके दिल और दिमाग में उतर ना जाएं, क्योंकि ये सिर्फ शब्द नहीं है, ये आपके सबकॉन्शियस माइंड के लिए कमांड्स हैं, आदेश हैं। अब मैं एक आखिरी सवाल के साथ छोड़े जाता हूं। अगर इन नियमों को पूरी ईमानदारी और पूरे विश्वास के साथ अपनाया जाए तो आज से कुछ साल बाद, चलिए एक तारीख लेते हैं, 17 नवंबर 2026 को, आपकी जिंदगी कैसी दिखेगी? उस दिन दुनिया को सुनाने के लिए आपके पास कामयाबी की कौन सी कहानी होगी? सोचिए और फिर उठिए, वो कागज कलम उठाइए और अपनी कहानी लिखना शुरू कीजिए, क्योंकि वक्त आ गया है।